नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है और जेठालाल गड़ा जी का क्वेश्चन आया था Q&A सेशन में। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज़ एक तो काफ़ी डिले हो गया है और दूसरा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसकी कुछ जानकारी लेके मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और मैं ये भी बोलूँगा कि जेठालाल गड़ा जी, शायद अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप बबीता जी के साथ शेयर करना और शायद आपको डेट के लिए ले जाएं वो। और मैं ये ऐसे आपसे डिस्कस करूँगा जैसे दो दोस्त डिस्कस करते हैं, ना कि ऐसे कि मैं कोई लेक्चर लगा रहा हूँ क्लास में। तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि हेलो सर, माय क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट Q&A इज़ what does a car platform mean and what does it comprise of? When we say that this car is built on so platform or these cars share a common platform with each other, what does this mean? Also, what benefits do car like Harrier get from their Land Rover derived platform, or for the matter of the fact, even VAG cars, Volkswagen Audi Group cars, how does a car platform affect the driving dynamics, stability, etc. जेठालाल गड़ा जी, पहली बात ये क्वेश्चन काश मैं एक लैब में होता, प्रोडक्शन लैब में, जहाँ पे एक तरफ जो लैडर फ्रेम होता है उस पर गाड़ी बन रही होती, दूसरी तरफ जो मोनोकॉक चासी होती है जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं वहाँ बन रही होती, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक समझा पाते। और जैसे आपने कहा कि हैरियर को क्या बेनिफिट होता है, मैंने जो कुछ वीडियोस देखी है मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करते ब्रांड्स, जितनी मर्ज़ी आप खंगालने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत एक टॉप सीक्रेट्स जो हैं इनके रहते हैं कि प्लेटफॉर्म, हाउ डिफरेंट दीज प्लेटफॉर्म्स आर इन ईच ब्रांड। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग करना अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ साझा था। बट मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे सबसे अच्छी जो प्रेजेंटेशंस मुझे लगी वो टाटा की लगी, जिसमें उनका ओमेगा प्लेटफॉर्म जो हैरियर की आप बात करें या अल्फ़ा प्लेटफॉर्म जो है एल्ट्रॉस का, एजाइल एंड लाइट प्लेटफॉर्म, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस थी उनकी, जिसके माध्यम से मुझे समझने में आसानी हुई। तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे समझाने से मुझे लगता है कि आपको अगर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं, और एक वीडियो भी मैंने बना रखी है बहुत पुरानी, वो बहुत हेल्प करेगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इतनी इतनी डिटेल में ये टॉपिक जो है डिस्कस नहीं हुआ मेरे हिसाब से हिंदी में। तो प्रयास करूंगा मैं, जो मैंने कुछ हल्की फुल्की पिक्स निकाली हैं, क्योंकि कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है अगर मैं आपके साथ वीडियो एज इट इज़ शेयर करता और उसमें पॉइंट आउट करता कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट। मैं जेठालाल जी पहले सीधा जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊँगा, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि दो प्रकार के, जैसे आपको मालूम है कि एक लैडर फ्रेम जिसको हम प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते, और दूसरी जो है वो जो आप कह रहे हो प्लेटफॉर्म। तो पहले मुझे लगता है कि आपको लैडर फ्रेम वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये आप ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक देख रहे हैं आप, ये मेरे बच्चों का खिलौना है जैसे, तो इस पे ये लगा हुआ था, ठीक है। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं इसको लैडर फ्रेम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दो वर्टिकल बार्स रहेंगी, बहुत इनका जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, क्योंकि इसी फ्रेम पे सारी जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इंजन, बॉडी और पीछे जो आपने चाहे कैरियर लगाना है, चाहे आपने सीमेंट घोलने वाला लगाना है, चाहे कुछ और, बट बीच में देखिए आपने लैडर के तरीके से इसका फ्रेम बना हुआ है, जिसमें बाद में फिर सारा सस्पेंशन सेटअप, एक्सल वगैरह सब कुछ लगा रहता है। ऑब्वियसली ये एक टॉय है तो उसमें इतनी प्रिसीजन के साथ आपको नहीं दिखेगा। ये अगर आप जीप देखें, ठीक है, जीप में भी एक चीज़, अगर पुरानी थार आप देखेंगे ना, तो उसमें बड़ा एक चीज़ विजिबल होगी कि ये जो सारी बॉडी है ना उसकी, ये सारी बॉडी इंक्लूडिंग फ्लोर भी, ये पीछे तक, ये ऑलमोस्ट एक ही हिस्सा, ऐसा लगता है कि एक ही हिस्सा है, उसके ऊपर लैडर फ्रेम के रखा हुआ है। तो ये तो बड़ा कॉपी बुक तरीका था पहले एसयूवीज बनाने का, और आज की डेट में भी लैडर फ्रेम में जो एसयूवीज बन रही हैं उनमें ज़रूर कुछ वृद्धि की गई है, कुछ मोनोकॉक चासी वाले हाइब्रिड तौर पे मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें उठाई गई हैं, बट लैडर फ्रेम पे बेसिकली जो बॉडी रहती है गाड़ी की और फ्लोरिंग भी जो रहती है वो एक ही पार्ट होता है, ऊपर रखी जाती है लैडर फ्रेम के। एक और चीज़ ये देखिए,
एक और ट्रक है, इसमें भी बड़े अच्छे से लैडर फ्रेम बनाया गया है। ऑब्वियसली इसको रिपेयर करना सस्ता है। इसका अगर आपने कुछ मॉड्यूल चेंज करना है, इसके जगह पे कुछ और लगाना है, टैंकर लगाना है, वो भी लग जाएगा। और जो मैंने पढ़ा है, लैडर फ्रेम में आसानी रहती है कि अगर कुछ रस्टिंग होने के कारण कुछ फ्रेम में दिक्कत आ जाए तो फ्रेम को आप वेल्डिंग करके, ऑब्वियसली जो ये एक ऑटोमोबाइल वाली जो वेल्डिंग होती है वो इट्स नॉट एज सिंपल एज जो हम देखते हैं, उसको वेल्डिंग करके आपका जो फ्रेम है फिर से एक बार नया हो जाता है। और कुछ भी अगर आपका पार्ट चेंज करना होता है तो इट्स रिलेटिवली सिंपल देन मोनोकॉक चैसी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है चीज़ें रहती हैं। उस पर मैं अभी आता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और जेठालाल जी, अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की जिस पे मोस्टली मॉडर्न गाड़ियाँ जो है वो बन रही हैं, और इवन एसयूवीज़ भी जो हैं अभी मोनोकॉक चासीस का ही इस्तेमाल करती हैं, और बहुत लग्जरी कुछ एसयूवीज़ भी हैं जो लैडर फ्रेम की तरफ नहीं जा रही, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उसी में ही जो है डायनामिक्स को अचीव कर रही है एसयूवी वाले। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली देखिए, एक जब हम प्लेटफॉर्म वर्ड सुनते हैं तो ऑब्वियसली एक हमारे माइंड में वर्ड एक इमेज आती है कि फ्लैट बेड, राइट। तो इट इज़ समथिंग वेरी मच सिमिलर। बट मज़े की बात यह है कि जब मैं हर्टेक प्लेटफॉर्म की वीडियो देख रहा था, उसमें प्रेजेंटेशन में बड़ी अच्छी चीज़ दिखी कि इसमें भी फ्रेम होता है। और मैं आपको इमेज भी वो दिखाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये एक फ्लैट बेड है जिसमें हल्के फुल्के अपने पैनल्स जो हैं, फ्लोरिंग हो गई या साइड वाला जो जिसमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील लगा रहता है वो सारे उसकी फ्रेमिंग हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें बहुत रिसर्च लगती है, क्योंकि जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि एक तो लाइट वेट हो, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ बना रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म्स पे, इनका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है माइलेज, सेफ्टी, और एक जिसको कह सकते हैं कि रिपीटिशन हो जिसमें खर्चा कम हो, जिसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट। इसमें इन्वेंट्री भी इनकी बड़ी इजीली मैनेजेबल होती है कि अगर 40-50% गाड़ी ही सेम है, चाहे आप टाइगुन देखें या स्लाविया देखें, वो अंदर से अगर 50% सेम है तो कितना आसान रहता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना। और प्लेटफॉर्म में क्या होता है बेसिकली, मैं आपको जैसे सबसे पहले ये एक इमेज दिखाऊंगा फ्रेम की, ये देखिए आप। तो ये इसमें भी फ्रेम है, बट ये लैडर फ्रेम नहीं है। अगर ये फ्रेम आप देखें तो एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और इसको पिछले जो है हर्टेक से पहले जो आ रहा था उससे थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो ये अब थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल के साथ जो बार्स हैं, डायगनल है, थोड़ी सी जो टेढ़ी सी होके पिछले टायर की तरफ जा रही है, पहले ये सीधी आ रही थी। तो अभी कुछ इन्होंने रिसर्च की होगी जिसमें ये कहते हैं कि कोलिजन के दौरान जो ये इम्पैक्ट है अच्छे से लेता है प्लेटफॉर्म। तो ये पहले तो देखिए इन्होंने ये एक फ्रेमिंग इसमें भी है, राइट, बट लैडर फ्रेम नहीं है। इसके ऊपर आप गाड़ी नहीं रखने वाले ऐसी। इसमें बहुत सारे और जो हैं छोटे छोटे पैनल्स को स्क्रू किया जाएगा जिसकी अलग अलग स्टील की स्ट्रेंथ्स होंगी, और एक डायमेंशन को लेके ये चलते हैं। खास करके जैसे ये जो हर्टेक प्लेटफॉर्म है ये उतना मॉड्यूलर नहीं है जितना ओमेगा या MQB अपने आप को कहते हैं। उसमें क्या है, गाड़ी आप थोड़ी सी चौड़ी भी कर सकते हैं, थोड़ी लंबी भी कर सकते हैं, व्हील बेस में भी कुछ हद तक आप हल्के फुल्के जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाया गया है। 1 सेकेंड। तो ये देखिए, आपने हर्टेक प्लेटफॉर्म का देखा। तो जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें भी फ्रेम होता है। लैडर फ्रेम में तो फ्रेम अकेला रहता है, उसमें फिर जो फ्लोरिंग रहती है या जो पूरी गाड़ी रहती है वो ऊपर से रखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ जो है आपको, जो जैसे आप कह सकते हैं बोनट हो गया, डोर्स हो गए, छत हो गई, ये चीज़ें बाद में लगी हैं, अकेला अकेला पैनल। बट ऑलमोस्ट 40% तक जो होता है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ टाटा हैरियर का, जैसे प्लेटफॉर्म है ओमेगा, ये देखिए। तो कितने पोर्शंस जो हैं गाड़ी के बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको थोड़े से इसके जो नाम होते हैं पैनल्स के वो बताना चाहूँगा। मैंने हल्का सा एक नोट बनाया था उसका, जस्ट 1 सेकेंड। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फ्रेम हो गया, आइसोलेटेड पैनल्स हो गए, जिसमें जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें इंसुलेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसमें हीट इंसुलेशन और NVH लेवल्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च होती है। और इस पर देखिए 200-200 पेजों की रिपोर्ट तैयार हो सकती है। कहने में मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना महंगा प्लेटफॉर्म उतने अच्छे उस गाड़ी के डायनामिक्स, उतनी अच्छी इंसुलेशन, उतना साइलेंट कैबिन, और एक ऑब्वियसली सस्ती महंगी वाली चीज़ का डिफरेंस है।
जो आम गाड़ियाँ हम चलाते हैं उसमें एक हद तक रिसर्च इन्वॉल्व है, और वो महंगे प्लेटफॉर्म जो हैं, चाहे वो आप जैसे आपने लैंड रोवर की बात की, चाहे एम क्यू बी की आप बात कर लें, तो उसी से डिराइव होके इन्होंने देखा कि कॉस्ट कटिंग हल्की कैसे करनी है ताकि एक सेफ़ और पैसेंजर सेगमेंट में भी अच्छी गाड़ियाँ मिल सकें। तो MQB A0i इन उसी की एग्जांपल है। ओमेगा जो डिराइव हुआ है लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म से, ओमेगा आर्क, वो भी उसी की एग्जांपल है। ऑब्वियसली उसमें आपको लैंड रोवर वाली इंसुलेशन या वो डायनामिक्स हो सकता है उतने ना मिले, बट 70% तक जो है इन्होंने उससे डिराइव करके कोशिश की होगी कि आपको सेम जो ड्राइव फील है वो कम से कम ज़रूर मिले हैरियर में। और अगेन जैसे आपने अभी जो इमेज देख रहे थे आप, ये टाटा हैरियर का प्लेटफॉर्म देखिए, तो कहने को तो SUV है ये, बट आप देखिए कितना डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू लैडर फ्रेम जो आपको थार में मिलेगा, स्कॉर्पियो में मिलेगा, या जो बोलेरो नियो जैसी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में भी आपको जो मिलता है। तो इसमें देखिए लगभग जो है गाड़ी बन के तैयार है। बेसिकली आपको बोनेट लगाना है, सारा डैशबोर्ड, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सेटअप लगा रहता है पहले से ही। आप पीछे तक देखिए, बूट में भी फ्लोरिंग सारी हो रखी है। और प्लेटफॉर्म बनाते समय ऑब्वियसली इनको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है इंजीनियर्स को कि हमारे पास एक लिमिटेड डायमेंशन है और इसमें ये वाले गियर बॉक्सेस हमने फिट करने हैं, उसी हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। तो आपको भी अगर मैं बता दूं कि ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है, इस पर हमें गाड़ी आप डिज़ाइन करके दें, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। व्हील बेस का, उसके डैशबोर्ड का कितना साइज़ होगा, उसके बूट में कितनी जगह हम ले सकते हैं, और उस हिसाब से ही आप गाड़ी डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ओमेगा आर का प्लेटफॉर्म ले और आप बोलें कि इस पर मैं पोर्शा जैसी कोई गाड़ी जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ, या इसमें लंबोर्गिनी जैसी कोई डिज़ाइन जो है गाड़ी की बन सकती है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि 40% तो आपको एक टेम्पलेट जैसा मिल गया। हमें भी जैसे वेबसाइट्स में क्या होता है, टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, तो उसी के बीच में रह के हमने अपना कंटेंट डालना होता है, इमेजेस डालनी होती है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पैनल्स डिस्कस कर रहा था, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इसमें क्या मॉड्यूल्स रहते हैं। फ्रेमिंग, ऑब्वियसली मैंने आपसे डिस्कस किया कि फ्रेम रहता है प्लेटफॉर्म में, आइसोलेटेड पैनल्स, डिफरेंट पैनल्स, ठीक है। जीप में हमने क्या देखा था कि पूरी एक ही नीचे जो है फ्लोरिंग, एक ही मेटल जो है वो जा रहा है, नीचे से पेच कस दिए, ठीक है। ये मैं लेमैन की बात कर रहा हूँ, लेमैन की लैंग्वेज से। इसमें लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें देखिए जहाँ पे ये मेरी गाड़ी में ट्रांसमिशन रहती है, इसका लेफ़्ट साइड का जो फ्लोरिंग रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, और हो सकता है कि इसमें स्टील की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट रही हो। राइट वाली में जो है डिफरेंट रहेगा डिज़ाइन भी, और मे बी थोड़ी सी इसकी रिजिडिटी का भी डिफरेंस हो, और फिर पीछे भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लोर है ये, तो ये डिफरेंट पैनल्स होते हैं। सामने वाला अगर आप देखें तो जो फायर वॉल रहती है वो डिफरेंट पैनल है, उस पर हीट इंसुलेशन कई गाड़ियों में होती है, कईयों में नहीं होती। तो ये चीज़ें कुछ हो गई, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर पैनल्स, अगेन पैनल्स की ही बात जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ पैनल्स जो होते हैं मॉड्यूलर पैनल्स, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा प्लेटफॉर्म जो है टाटा का, व्हाट दे से इज़ कि इट्स लाइक यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑल्सो। तो ये MQB में भी आपने सुना होगा, A0i इनमें कहते हैं कि उसका व्हील बेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च चल रही है अभी पोलो को छोटा करने की 4 मीटर से, तो वो अभी वही कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कि MQB पे ही रहे ये A0 पे, बट व्हील बेस थोड़ा सा छोटा करके किसी तरीके से 4 मीटर से कम कर दी जाए गाड़ी। अब देखिए MQB A0 पे ही कुशाक बनी है और उसी पे स्लाविया बनी है, बट स्लाविया उससे काफ़ी लंबी है। व्हील बेस सेम होने के कारण भी जो आप डिफरेंस देखिए उसमें डायमेंशंस में, राइट। तो ये कुछ जो मॉड्यूल्स रहते हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिसमें ये कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है हॉट स्टैंपिंग इन्वॉल्व होती होगी कि फ्रेम में हल्का फुल्का छोटा बड़ा जब है उसको पिघला के, और जहाँ पे वो एक डायमेंशन सेट बैठ गई तो उसमें वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। बट ये बहुत लेमैन की तरीके से बात कर रहा हूँ। बेसिकली फ्लेक्सिबल कुछ मॉड्यूल्स जो रहते हैं उसके चलते 60% तक तो देखिए गाड़ी का फ्रेम अगेन सेम रहेगा, बट 40-50 जो कुछ फ्लेक्सिबल है उस पर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन टॉप के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और मैंने एक चीज़ पढ़ी थी इसमें जेठालाल जी, कि अगर एक भी गलती रह जाए ना इसमें फ्रेम में, गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जो लैडर फ्रेम में तो फिर भी आप ठीक कर सकते हैं, बट अगर सपोज़ कीजिए कोई
बहुत बड़ी कमी रह जाए प्लेटफॉर्म में, तो रिकॉलिंग फिर सभी गाड़ियों की होगी। उसमें गलती चाहे कुशाक की निकले चाहे स्लाविया की, बट फिर कुशाक भी आएगी, टाइगुन भी आएगी, और जो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे बनी है सभी में वो चीज़ दुरुस्त करनी पड़ेगी, और शायद वो दुरुस्त हो भी ना सके। तो जब प्लेटफॉर्म बनता है तो इसमें इमेंस रिसर्च जो है वो लगती है, जिसमें बाद में आपको शायद कुछ चीज़ें आप ठीक ना कर सके। और ऑब्वियसली देखिए, जो आपने अभी प्लेटफॉर्म की मैं इमेजेस आपको जैसे दिखा रहा हूँ, उसमें फ्रंट क्रैश स्ट्रक्चर जो है वो रहता है, फ्रंट फ्लोर, रियर फ्लोर रहता है। और जो आप लैडर फ्रेम आपका जो होता है ना, उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आपका जब क्रैश होता है ना, तो उतनी सेफ्टी आपको नहीं मिलती, बिकॉज जो नीचे वाला फ्रेम रहता है वो बहुत सॉलिड होता है, जिसके कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा रहता है और गाड़ी टॉपल भी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। और उसमें क्रैश जोन्स जो हैं आपको वो उतने बढ़िया से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती जितनी आपको मोनोकॉक चासी में मिलती है। इसमें अगर ये बहुत सॉलिड होगा तो फिर आप चाहे इस एरिया को अगर आप बना भी देंगे क्रैश प्रूफ, बट ये अगर एरिया पीछे को नहीं जाएगा तो शॉक जो है अंदर आएगा गाड़ी के। और अगर साइड से भी गाड़ी लगती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण टॉपल ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखोगे कि कुछ एसयूवीज जो होती हैं ऊंची भी होती हैं, जिसके कारण वो टॉपल कर जाती हैं। तो मोनोकॉक चासी में उस चीज़ को बड़े अच्छे से डिवाइड किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जिसके कारण बॉडी रोल कम रहता है और गाड़ियाँ टॉपल भी कम होती है। और जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें आप देखिएगा कि फ्रंट क्रैश जो है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको ये वेंटो की वीडियो दिखाता हूँ, ये काफ़ी हेल्प होगी आपको देख के। ये देखिए आप, तो इसमें देखिए डिफरेंट के कलर्स आप देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है प्लेटफॉर्म की। तो इसमें अगर आप देखें, ये देखिए जो जस्ट टायर्स के ऊपर देखिए एक लंबी सी बार बाहर को आ रही है, राइट। तो वो बहुत रिसर्च करके इनका यही रहता है कि अगर आगे से इम्पैक्ट आए तो किस तरीके से जो है कैबिन के अंदर तक जो शॉक है वो ना जाए, उसमें ज़्यादा फोकस रहता है। तो डिफरेंट कलर्स जो आप देख रहे हो इस वेंटो में, वो इसके स्टील ग्रेड्स हैं। कई जगह पे अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है, कईयों पे हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है, कईयों पे नॉर्मल जो है ग्रे वाला जो होता है वो मोस्टली वो क्रम्पल जोन्स हैं इसके, अगर आप रियर में इसके देखेंगे। और ये वहाँ पे रेटिंग दे रखी थी, अभी मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है कि येलो वाला जो है किस ग्रेड का था, बट ऑब्वियसली रेड बार्स जो आप देख रहे हैं, क्रॉस बार्स, वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील होगा आपको, ताकि इम्पैक्ट जो है कम से कम अंदर आ सके और कैबिन आपका बचा रहे। तो जैसे अब ये आप देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म वेंटो का, इसका देखिए क्या फ़ायदा है। इसी पे ही देखिए रैपिड कितनी आसानी से बनी हुई थी, इसी पे ही इन्होंने पोलो बनाई हुई थी। थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म में, क्योंकि वो हैचबैक है और ये सिडैन है। ये आप ग्रे एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला बूट में, ये सबसे नॉर्मल स्टील जो है वो रहता है, और इसको उस प्रकार से बनाया जाता है कि शॉक अब्जॉर्ब करे ताकि अंदर तक कैबिन में ना जाए आपका इम्पैक्ट, ठीक है। तो अभी अगेन मैं उसी पे आता हूँ। तो जब ये प्लेटफॉर्म बन जाता है जेठालाल जी, उसके बाद सेकंड पार्ट जो आता है ना, ये प्रेजेंटेशन में बड़ा अच्छा सा दिखाया था टाटा वालों ने कि कैसे उसमें फिर फ्रंट में आपके बड़े इजीली आपका डैशबोर्ड, स्टीयरिंग सारा आप लगा सकते हो, इंजन डिफरेंट लगा सकते हो। ऑब्वियसली इसमें आप बैटरीज नहीं लगा सकते, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहता है। और ये चीज़ आपने होंडा सिटी जो अभी नई आ रही है, EHEC आई बिलीव, जो हाइब्रिड आ रही है, उसमें देखिए बूट स्पेस वो खा गई है बिल्कुल, क्योंकि प्लेटफॉर्म उस हिसाब से शुरू में नहीं बनाया गया हो सकता। अभी उसमें हाइब्रिड ज़रूर ऐड कर दिया गया है, बट उसमें बूट स्पेस जो है ऑब्वियसली कम हो गई है, क्योंकि उसी जगह पे उन्होंने अपनी मोटर वगैरह जो है वो लगाई है, बैटरीज वगैरह जो हैं वो लगाई हो सकती हैं, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म शुरू में पेट्रोल गाड़ी के लिए बनाया गया था, ट्रांसमिशन यहाँ पे, इंजन आगे, बट अभी देखिए उसमें फ्लेक्सिबल नहीं है प्लेटफॉर्म। वो उस अगर उन्होंने फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है, हाइब्रिड भी बनानी है, तो उसको थोड़ा सा रीप्लान करना चाहिए था, ताकि बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकता। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे आके हल्का फुल्का जो है एक गड़बड़ी हो गई देखिए उनसे, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, तो बाद में देखिए फिर ऑब्वियसली डैशबोर्ड में
स्टीयरिंग लगता है, HVAC लगता है, पावर ट्रेन लगती है, फ्रंट एक्सल लगता है, रियर एक्सल लगता है, फ्यूल टैंक लगता है और बाद में एग्जॉस्ट लगता है। तो पूरी गाड़ी उसके बाद आपकी जो है थर्ड पोर्शन जो उसमें आता है, आपके बॉडी पैनल्स जो हैं वो लगते हैं, जिसमें डोर्स, बॉनेट, ग्रिल, बम्पर्स, रूफ। तो उसके बाद जो आपकी गाड़ी है प्रॉपर पूरी बन के तैयार होती है। तो मैं आपके साथ कुछ और इमेजेस शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट वन बाय वन, ताकि हल्का सा इसको हम ब्रीफ कर सके। ये देखिए MQB प्लेटफॉर्म है। इसका मेनली फ्रंट एरिया जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, पीछे वाला थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण ये SUVs और सिडेंस दोनों AC प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं। ये वाला जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, बेसिकली ये मारुति का पुराना प्लेटफॉर्म है, अर्टिगा का प्लेटफॉर्म है ये, जो हार्ट-टेक से पहले था। ये जीप दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप नीचे से देखें तो ये देखिए कितने आराम से आप देख सकते हैं कि ये एक लैडर फ्रेम है और ऊपर इसके बॉडी रखी गई है। हालांकि इसमें भी बहुत रिसर्च इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी ये जो थार है इतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले वाली थी। इस पर लैडर फ्रेम ज़रूर है, मगर अगर आप बॉडी देखें तो उसमें डिफरेंट जो है स्टील ग्रेड्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि क्रैश के दौरान आपको सेफ्टी जो है अंदर आ सके प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक है। ये ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। ये मैं दिखाना चाहता था आपको, जो लैडर फ्रेम पे एक बॉडी बना के देखिए कैसे रखी जाती थी। ये भी जो है हार्ट-टेक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो फ्रेम्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है, और ये लैडर फ्रेम है। और ये कुछ सेल्टॉस का जैसे डिस्कशन हुई थी कि रेड एरिया इंडिया वाले प्लेटफॉर्म में मिसिंग है, जिसमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है यूज़ नहीं किया गया। ये प्लेटफॉर्म SP2 SP2I, ये टीम BSP पे काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी। तो फ्रेमिंग्स में भी देखिए, अगर फ्रेम सेम भी होगा तो डिफरेंट स्टील ग्रेड्स जो हैं, अगर महंगे वाला आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें स्टील ग्रेड्स जो हैं ऑब्वियसली अच्छे इस्तेमाल किए गए होंगे। अगर आप कोई नॉर्मल रेंज की गाड़ी लोगे तो ठीक है, उसमें नॉर्म्स तो फॉलो होंगी, बट हो सकता है कि जो ग्रेड्स हैं स्टील के, जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील या अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कटौती की गई हो। तो जेठा जी, मुझे लगता है हल्का फुल्का आपको आइडिया हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो आई होप कि उसमें ऐसा नहीं है कि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग की तरफ चला गया हो। हल्की फुल्की जितनी मेरी रिसर्च थी मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। एंड आई एम सॉरी, Q&A थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी क्वेश्चंस भी है, 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मार्च में आए थे, मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस टॉपिक पे जिसकी अच्छी नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में, या जो कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल का, वो प्लीज़ इसमें कमेंट्स करके इसमें जो जानकारी कुछ अगर गलत दी गई है उसमें दुरुस्त करें और जानकारी देने का प्रयास करें, ताकि कमेंट्स में और इनसाइट्स जो हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।